आज मेरी वीडियो का दूसरा दिन है और आज मैंने टॉपिक भी डिसाइड किया है। मैं अभी देख रहा था संसद भवन में जो डिबेट चल रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि मानसून का सीज़न चल रहा है। सो मुझे एक आश्चर्य चीज़ लगी और हमारे देश की जो एक दुर्दशा तो नहीं बोलूँगा, बट द थिंक कि ऐसे कुछ वर्ड जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस चीज़ पे बात चल रही ना, उससे ना हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होगा, ना हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, ना हमारे यहाँ बिजनेस सही होगा। बेसिकली हमें अपने मुद्दों से बहकावा जा रहा है, हमें अपने मुद्दों से साइड किया जा रहा है कि हम कहीं राइट डायरेक्शन में न चल जाएं। हमारे कहीं जनता जो हमारी है, हमारा जो युवा है, वो हमसे सही क्वेश्चन न करने लगे। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियन, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे गवर्नमेंट हो, मैं देख रहा था तो नेता प्रतिपक्ष के जो हमारे माननीय श्री राहुल जी हैं, वो ये पूछते हैं पीएम मोदी से कि अगर मोदी जी के पास इंदिरा गांधी का 50% भी वो करेज है तो वो आके बोले हैं ट्रंप गलत बोल रहे हैं। कोई सेंस निकल रहा है इसमें? वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है सब अडानी को मिल गया, सब अडानी को दे दिया गया। चलो मैं बात मान लेता हूँ कि वो सही बोल रहे हैं, चलो उनकी बातों को, पॉइंट को सही मान लेता हूँ। तो हमारे जितने भी पार्लियामेंट में चुने गए सांसद जिन्हें हमने भेजा है, तो क्या सारे यही चीज़ लेके बैठ गए हैं कि मुझे यही टारगेट करना है, यही पूछना है गवर्नमेंट से? उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। रीज़न है कि अगर वो सही टॉपिक पकड़ लिए, सही टॉपिक पूछ लिए, तो जो हमारी जनता है, जो हमारी ऑडियंस, लाइक जो हमारी यूथ है, वो हमसे क्वेश्चंस करने लगी, वो उसके बारे में सोचने लगेगी। अगर मेरे को लगता है कि आपको डिबेट ही करना है तो एजुकेशन सिस्टम पे बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, आप लाइक बिजनेस आइडियाज़ पे बात करें, आप बिजनेस को कैसा बढ़ावा दे सकते हैं उसमें बात करें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में बात करें, आप नई चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करके इंडिया को और ग्रो किया जा सकता है उसमें बात करें। आप बात करना है तो जो हमारे यहाँ से इंजीनियर्स हैं, जो एक एजुकेटेड पर्सन है जो कि देश छोड़ के बाहर जा रहा है, उस पर बात करें। आपको बात करना है टैक्सेशन पे बात करें, आपको बात करना है एग्रीकल्चर पे बात करें। आपके पास ये टॉपिक नहीं है, आपके पास टॉपिक है कि मोदी जी आके जवाब दें। मोदी जी चाइना को क्यों क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी यूएस से क्यों डर रहे हैं, मोदी जी यूएस को ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रंप बोल देते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज़ डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी डायरेक्ट उन्हीं को कॉपी करके उन्हीं की बातों को मान लेते हैं कि ठीक है, सामने वाले ने बोला, इतनी बड़ी चीज़ों ने बोला है कि हाँ मेरी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। वो इसका प्रूफ मांगने लगते हैं कि हमारी इकोनॉमी में डेड इकोनॉमी, आप बता दें कि कैसे ग्रोइंग कर रही है। एक पत्रकार के सामने वो बोलते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है इंडिया, आप बताएं डेड है कि नहीं है। वो फैक्ट उसी से पूछने लगते हैं, जो कि उसी 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 पार्टी के लीडर शशि थरूर हैं, जो कि बहुत अच्छे स्पीकर्स माने जाते हैं। लाइक उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में। राजेश मिश्रा जी करके हैं, लाइक मैं सही नाम अगर उच्चारण कर पा रहा हूँ कि मैं भूल रहा हूँ, बट वो हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, सेम डे वो बोलते हैं नहीं, इंडिया नॉट डेड इकोनॉमी, इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी। आपकी अपनी पार्टी में एक समावेशन नहीं है और हमारी सरकार भी यही है। हमारी सरकार भी इन्हीं चीज़ों को लेके पलटवार कर रही है। उसको ना हमारे आगे की फ्यूचर की नहीं पता है, वो हमें बेसिकली घुमा रहे हैं और हम घूम रहे हैं। अगर वो इन चीज़ों में डिबेट करने लगते हैं, सपोज़ कि अगर वो इन चीज़ों पे जो अभी चीज़ों पे डिबेट कर रहे हैं वो ऐसे ही करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या बनता है कि हाँ यार मोदी क्यों नहीं जवाब दिया, हाँ यार ये चीज़ें क्यों नहीं हुई, हाँ शायद डेड इकोनॉमी है, शायद जो गवर्नमेंट है वो अडानी का ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। यार अगर उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चालू कर दिया, एवरीवन थिंकिंग अबाउट, अगर उन्होंने बिजनेस पे बात करना चालू कर दिया, मेरे को जितना पता है कि अगर इन चीज़ों पे डिबेट होती है तो लोग खुद सोचेंगे कि मैं इसको कैसे बढ़ावा करूँ। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ों में बात कर रही है, यार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम इसको कैसे एक्सप्लोर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाँ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। नो बडी कैन डिबेट दिस पॉइंट, बिकॉज उनका घर ही इससे चलता है मालिक, वो इसको छोड़ ही नहीं सकते। अभी एक बहुत दुर्घटना हुई है, जो कि ये एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है, उनसे पूछना चाहिए कि यार जो छत टूटी है बच्चों के ऊपर, उससे 3 या 6 बच्चों की जो मृत्यु हुई है, इस पे बात करो ना यार, इस चीज़ को मुद्दे लेके आओ ना यार। आप किसानों का मुद्दा लेके आएँ, आप एग्रीकल्चर का मुद्दा लेके आएँ, आप बिजनेस का मुद्दा लेके आएँ। आपको इन चीज़ों की पड़ी नहीं है, बिकॉज आपका धंधा बंद हो जाएगा।
और हम भी वही चीज़ सुनते हैं यार। बेसिकली हम ही ने तो चुन के भेजा है, हम भी पैसे में बिके हुए हैं, लाइक 2-4 लाइक वो जो चुनाव के टाइम में मिल जाते हैं। बाकी 5 साल ऐसे जनता भी खुश, ठीक है चलने दो जैसा चलना है, युवा भी खुश, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, रह लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम सही क्वेश्चन करना चालू कर दिए, सही चीज़ों को देखना चालू कर दिए, सही चीज़ों को सुनना चालू कर दिए, तो मे बी आई एम पॉसिबिलिटीज़ की आई एम ग्रोइंग। हाँ, एक अपने आप में आता है ना यार कि अब हाँ सही डायरेक्शन है ये, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है, लेकिन गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ को बहकावा दे रही है और हम उन्हीं चीज़ों में गोल मोल गिरे जा रहे हैं। कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप में जब होता है कि यार गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, या फिर घर वाले बोलते हैं कि यार प्रीवियस गड़े मुर्दे मत उखाड़ो लेकिन सांसद भवन में क्या चल रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नेहरू जी की याद किया जा रहा है, पटेल जी को याद किया जा रहा है, मनमोहन जी को याद किया जा रहा है, इंदिरा जी की बातें चली रही हैं 50% अगर करेज हो तो। मेरा मानना है कि प्रेजेंट पे जियो, फ्यूचर को कैसे लेके आ सकते हो उस पे जियो। युवाओं को देखो, आप जाति गणना जनसंख्या पे चले गए हो, धर्म पे चल रहे हो, धर्म में चल रहे हो, आपको लाइक आपके पास यही मुद्दे बचे हैं जो कि हम संसद में डिबेट करने लिए। और एक चीज़ नहीं समझ में आती मुझे, हमारे घर में जब फर्स्ट मंथ आता है तो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम अगले मंथ्स या फिर इस पूरे मंथ में क्या क्या कैसे सेविंग करेंगे, कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या हम फेस्टिवल में कौन सा फेस्टिवल आने वाला है उसमें कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। बट यही चीज़ संसद में हो रही है तो वो किस चीज़ को यूटिलाइज, वो किस चीज़ पर डिबेट हो रही है कि प्रीवियस में क्या हुआ। यार फ्यूचर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइक फ्यूचर में वो कुछ डिबेट ही नहीं करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्यवश चीज़ मुझे लगती है कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो चीज़ लाइक वो है ना कि हम जिनको चुन के भेजें हमारे लिए जो अच्छा करेंगे, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होने वाला है। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, हम एक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमारे चुने हुए लीडर एक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में लाइक इंडिया, यूएस, चाइना एंड जापान इन जैसी कंट्रीज में आ सकता है। कहने के लिए नंबर्स हो सकते हैं ऊपर नीचे, यार नंबर्स का कोई खेल नहीं है, बेसिकली मेंटेलिटी का खेल है, बेसिकली परचेसिंग पावर, लाइक everyone टू परचेस लाइक फुलफिल द ड्रीम, लाइक उनके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, बट नो बडी कैन अबाउट योर फीलिंग्स एंड योर लाइफ जर्नी, कि आप क्या कर रहे हो, आपको मरना है मरो, आपको नहीं करना है मत करो, डजेंट मैटर अबाउट दिस। एंड बस आज का यही था। मैं उन चीज़ों को देख रहा था, मुझे लगा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात की जा, नो बडी कैन डिबेट दिस पॉइंट। एक्चुअली वे दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने ये बोला, राहुल गांधी जी ने ये बोला, मैनी ऑफ चैनल्स इन द सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, सभी जगह पे यही हो रहा है। जो उनके फॉलोवर्स हैं उनकी वीडियो पच ले रहे हैं, जो उनके नहीं है, और न्यूज़ चैनल वाले उन चीज़ों को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उनको टीआरपी चाहिए। उनके डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछना लाइक चीज़ों के डायरेक्ट की ये चीज़ें होनी चाहिए पूछ ही नहीं। जो न्यूज़ चैनल वाला वो पूछ रहा है कि मोदी जी ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोल दिया, हाँ डेड इकोनॉमी, या फिर ट्रम्प के बारे में। आप राइट क्वेश्चन पूछो ना यार, आप किस लिए बने हो, तब तो जाके देश आगे बढ़ेगा, युवा को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा, यहाँ पे लाइक यहाँ की जो कंपनीज है वो आगे ग्रोइंग करेंगी, यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करेंगे। बट ऐसे ही है यार कि हम बहक रहे हैं, हमें बहकाया जा रहा है। वो एक गेम देखा था कठपुतली वाला, ऐसा होता है। राजस्थान में मैं गया था ना अभी रूरल इमर्शन में, तो पिछले साल, तो वहाँ पे दिखाया गया था कि ऐसे कठपुतली को नचाते हैं वो लोग। सेम सेम थिंग भाई, सेम हमें कठपुतलियों से नचाया जा रहा है, हम नाच रहे हैं। सो ऐसा है भाई। बाकी मेरा टॉपिक था, मुझे डेली वीडियो बनानी है, मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ। आप अपना देखें कि आप कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या गवर्नमेंट से पूछते हैं। मैंने तो टारगेट किया है कि मुझे वीडियो बनाना है, टॉपिक में बनाना है। आज मुझे ये टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है ये, कि हम किस दुनिया में, हमारी गवर्नमेंट किस चीज़ को लेके चल रही है। अगर रही बात पाकिस्तान, चाइना, इनके पास, इसके अलावा उनके पास टॉपिक ही नहीं बात करने, ना सरकार के पास, ना ही विपक्ष के पास। हमारी सेना है सक्षम यार, वो फाड़ सकती है इनको, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप यहाँ पे आके एक राइट, वो ये बोलते हैं कि आप
डिसीजन मेकिंग करें, आप स्ट्रेटजी मेकिंग करें। आप अपने इंडिया को, कहते हैं मैं एक सेना का एक मूवी देख रहा था, तो वहाँ पे बोलते हैं कि हमें बाहर से खतरा नहीं है, हमें अंदर से खतरा है। अंदर से खतरा होने का मतलब यही है कि हमें बाहर से खतरा नहीं है। बाहर तो हम संभाल लेंगे, जो हमारी सेना है ना वो भाई फाड़ने की क्षमता रखती है, वो इतनी कैपेबल है कि वो टक्कर दे सकती सभी को। मैं तो मानता हूँ चाइना को भी, बट हम अंदर से खोखले हैं। सच तो यही है कि हम अंदर से खोखले हैं भाई। हम बढ़ाते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी है, हम ऐसा कर दिए, हम वैसा कर दिए। ओझा सर की एक लाइन मुझे याद आती है कि लड़ाई करनी हो ना, अपने मुकाबले और अपने नीचे वालों से नहीं की जाती है। बात करनी हो ना तो अपने लेवल वालों से नहीं बात की जाती है, ना ही नीचे वालों से। बात करनी है तो ऊपर वाले से बात की जाती है। टारगेट रखना, एलन मस्क की लड़ाई करो ना, वो उन्होंने यही बोला था कि लड़ना है तो एलन मस्क की लड़ाई। उसका 1% भी तुम्हारे अंदर आ गया ना, बहुत कुछ आ जाएगा भाई। गवर्नमेंट की ये चीज़ नहीं पड़ती, लेकिन क्या करें, चल रहा है ऐसा। जब तक हम सही चीज़ नहीं पूछना चालू करेंगे तब तक ऐसे ही चलेगा। बाय बाय, नमस्कार, चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कल।